बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मछली की स्मेल ख़त्म की जाती है। मछली की एक नागवार सी खुशबू होती है, तो उसको ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप बाज़ार से मछली लाते हैं तो आपको मछली के ऊपर ऑलरेडी नमक लगा कर देता है दुकानदार। और जब भी आप मछली ख़रीदते हैं तो मछली आपने ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। 1.5 से 2 किलो के दरमियान आपने मछली लेनी है और उसको ज़्यादा बड़ा दाना नहीं लेना। अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे तो उसका फ्लेवर पकने के बाद अच्छा नहीं आएगा। और मछली जो है उसको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि मछली फ़्रेश हो। उसकी आपने गोश्त को दबाकर एक फिंगर से देख लेना है कि अगर वो अंदर ही रह जाता है तो वो फ़्रेश नहीं है, तो आप फ़्रेश मछली ख़रीदें। तो नमक ऑलरेडी लगा हुआ था, इसके ऊपर मैंने वाइट विनेगर डाल दिया है तकरीबन आधा कप। मेरे पास 5 किलो मछली है और इस पर मैंने आधा कप जो है वो सफ़ेद सिरका डाल दिया है। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मछली के ऊपर एक जो चिकनाहट सी होती है, जो उसकी लेस होती है, उसको ख़त्म करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। कुछ लोग इसको मछली को स्मेल ख़त्म करने के लिए आटा भी इस्तेमाल करते हैं कि आटा उसके ऊपर छिड़क देते हैं। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने अगर 5 किलो मछली है तो आपने सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून नमक के डालने हैं। और अब मैं इसके ऊपर पानी 2 गिलास डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह सिरका जो है उसमें अच्छी तरह इसको लग जाए और ये अपना जो सारा इसमें से पानी है, गंदी स्मेल है, वो सारी निकल जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बर्तन मेरे पास थोड़ा छोटा था तो मैंने इसको बड़े बर्तन में डाल दिया है। और जब भी आप सिरके वाली चीज़ें इस्तेमाल करें तो कोशिश किया करें कि आप स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें। तो देखिए पानी काफ़ी हद तक जो है वो इसमें से निकल चुका है और इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। और अब हम लेकिन अभी भी हम इसको जो है अच्छी सी सफाई के लिए हम इसको रखेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो अभी हम इसको ढाँप कर रख देते हैं और तकरीबन 20-25 मिनट बाद देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है और कितनी साफ़ सुथरी आपको नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कितना गंदा पानी निकला है और इसकी स्मेल जो है वो सारी पानी में आ गई है और जो इसकी मैल कुचैल थी वो भी सारी पानी में आ गई है। तो मछली आपकी साफ़ सुथरी हो गई है। अब हम इसको धोएंगे और साफ़ कर लेंगे। ये मछली जो है वो ये मैंने फ्राइंग के लिए ली थी और आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रिल फ़िश भी बना सकते हैं। और जो पकाने के लिए मछली होती है उसकी कटिंग दूसरी होती है। तो ये अब मैंने इसको एक सिंक में डाल लिया है और खुले पानी में हम इसको धोएंगे। तो इस तरह से देखें इसको मल कर हम धोएंगे और धोने के बाद इसको हम छलनी में रखते जाएंगे। इस तरह से ऊपर जो सारी लेस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और हमारी मछली साफ़ सुथरी हो गई है। तो ये अंदर जो काली सी स्किन है इसको भी उतारेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखें मछली हमारी अच्छी सी साफ़ हो चुकी है, कैसी चमकदार हमारी मछली निकली है। और इसको अब अच्छा सा मसाला लगाने के लिए बेहतर है कि आप इसको 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दें और इसका सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि अगर बाहर छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको फ्रीज़र में रखें। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी सी एक गुली सी जो कहते हैं ना वो निकलेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी